अस्सलाम वालेकुम क्लास में। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड, जो कि आपकी बुक का बल्कि कह लो कि फिजिक्स में हमारी पाकिस्तानी फिजिक्स के अंदर एक न्यू टॉपिक लाया गया है, डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड। पहली दफ़ा 9th क्लास के अंदर ये टॉपिक आया और पेपर के हवाले से आप इसको याद रख लो कि ये आपको शॉर्ट के तौर पर ही पूछा जाएगा, चाहे आपका कोई सा भी बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है, फैसलाबाद, गुजरांवाला, जो भी बोर्ड है, आपको ये क्वेश्चन शॉर्ट के तौर पर ही पूछा जाएगा। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि आपकी इस बुक के अंदर यहाँ पर इस मेथड की कोई डेफिनेशन मौजूद नहीं है। जस्ट उन्होंने एक पूरा मेथड समझा दिया है कैसे इसको यूज़ करना है। अब हम इसके जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसके ऊपर मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिखी है और इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा पूरा, यानी लॉन्ग के तौर पर भी मैंने इसको लिख दिया है। लेकिन बात फिर वही कौन करूँगा कि आप लोगों ने इसको अभी शॉर्ट के तौर पर समझना है, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में जब आएगा तो ये यकीनन आपको प्रैक्टिकल के अंदर पूछा जाएगा, अदरवाइज ये शॉर्ट क्वेश्चन ही है। पढ़ते हैं जी। व्हाट डू यू नाउ अबाउट डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड। डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड होता क्या है बेसिकली। डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड है जी एक ऐसा तरीका कार के जिसके अंदर हम किसी चीज़ की डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। किसी चीज़ का वॉल्यूम और उसकी डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने एक बीकर ले लिया, उसके ऊपर दर्जे लगे होते हैं। फ़र्ज़ कर लें यहाँ पर जो है ना वो पानी का लेवल जो पहले था वो था जी हमारे पास 1000, आप समझ लें, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, हम इसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट को रस्सी के साथ या धागे के साथ बांध कर अंदर डाल दिया। तो ज़ाहिर बात, जब पानी के अंदर कोई चीज़ जाती है तो पानी का लेवल अप हो जाता है ना। अब दोबारा फ़र्ज़ कर लो इसका लेवल जो अप हुआ है ना वो हो गया जी 1100, ठीक है। तो पानी ज़ाहिर जब अप होगा तो आगे मैंने एक खाली बीकर भी रखा हुआ है ताकि जो पानी ऊपर जाए वो इसके अंदर निकल आए, ठीक है। अब हमने क्या कि हम इसमें दो चीज़ें हमने नोट करेंगे। हम देखेंगे जी पहले पानी का लेवल क्या था, यानी न्यू लेवल क्या आया 1100 और शुरू वाला लेवल कितना था 1000। तो डिफरेंस कितना आ गया 1000 का। इससे पहले अब हमने इस ये जो ऑब्जेक्ट इसके अंदर डाला ना, इसको डालने से पहले हमने इसका वेट भी किया होता है। फर्ज कर लो कि उसका वेट था, यानी उसका मैस था 500 ग्राम, ठीक है। अब हम इसकी डेंसिटी निकाल सकते हैं। डेंसिटी निकालेंगे, लिखेंगे ऊपर जी मैस ओवर वॉल्यूम। मैस कितना है जी 500, वॉल्यूम कितना हमारे पास 100। तो 100 को 500 से डिवाइड कर देंगे तो इसकी डेंसिटी कितनी आ जाएगी 5 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। डेंसिटी इसकी आ जाएगी। तो ये है डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड, ठीक है। बहुत आसान है, सिंपल सा मेथड, इसमें कोई इतनी बड़ी लॉजिक नहीं है, ठीक है। चलिए हम अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड आल्सो नाउन एज overflow can या इरोका कैन मेथड is a technique used to measure the volume of irregular shaped object, ठीक है। वॉल्यूम भी कह सकते हैं, डेंसिटी भी आप इसको कह सकते हैं। इट इज बेस्ड ऑन अर्शमीदस प्रिंसिपल, ये अर्शमीदस प्रिंसिपल के ऊपर बेस करती है। अब यहाँ पर इसकी मैंने एक्सप्लेनेशन दी है, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इसकी एक्सप्लेनेशन है ये सारी। के फर्स्ट बार है जी फिल द डिस्प्लेसमेंट कैन। डिस्प्लेसमेंट कैन को आपने फिल करना है, यानी वाटर के साथ जैसे, या फिर कोई जो और कोई लिक्विड है। फिल द डिस्प्लेसमेंट कैन विद वाटर अप टू द स्पाउट। स्पाउट बोला जाता है इस लेवल को, स्पाउट जहाँ से वाटर इनलेट होता है, ठीक है, बाहर निकल, इसको स्पाउट बोला जाता है। आगे लिखा प्लेस कंटेनर अंडर स्पाउट। प्लेस कंटेनर, आपने जो खाली कंटेनर रखना है ना वो स्पाउट के अंडर अंडर, यानी इसके नीचे नीचे ही रखना है ना, दूर कर दोगे तो जो पानी बाहर आएगा वो नीचे गिर जाएगा। लेकिन पोजीशन ऑफ मेजरिंग सिलेंडर शुड बी अंडर द स्पाउट टू कलेक्ट द डिस्प्लेस्ड वाटर। आगे सबमर्ज द ऑब्जेक्ट, पानी को यानी चीज को पानी के अंदर सबमर्ज कर दे, ठीक है। केयरफुली लोअर द इरेगुलर ऑब्जेक्ट इनटू द डिस्प्लेसमेंट कैन एंड इंश्योरिंग इट इज फुली सबमर्ज। उसको ये नहीं कि आपने आधा डुबो, ये नहीं कि अगर डुबोना तो पानी के अंदर पूरा पूरा उसको गिराना, डिबो देना, यानी कि उसके चारों तरफ पानी लग जाए। आगे कलेक्ट एंड मेजर द डिस्प्लेस्ड वाटर।
अब आप कलेक्ट करें और मेजर करें डिस्प्लेस वाटर को, तो वैसे भी तो वो एक तरीका तो वो भी है कि जो डिस्प्लेस वाटर आएगा ना, उसकी वैल्यू, उसका जो वॉल्यूम होगा ना बाहर, उसका वॉल्यूम होना 100 ग्राम, यानी 1000 पहले था, फिर 11 तो हुआ, तो 100 वाला बाहर निकल जाएगा, तो 100 रह जाएगा, और फिर हम उस 100 को मैथ के ऊपर डिवाइड कर देंगे, फिर भी 5 ही आना है, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस वाटर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी बाहर आएगा। तो ये बहुत आसान तरीका है किसी चीज़ का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। आगे है जी, यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड। ठीक है, ये मैंने DCM लिखा हुआ जरा शॉर्ट फॉर्म में। दिस मेथड इज यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ द इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इसको आप लिख सकते हैं, इट इज यूज टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग फार्मूला मास ओवर वॉल्यूम। तो डेंसिटी भी इससे फाइंड हो सकती है। सो ये था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इजी सा मेथड था, डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड। अब डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड का जो बुक में आपको टॉपिक दिया हुआ है, वहाँ पर मैं MCQs का भी आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि यहाँ पर आपको MCQs पूछा जा सकता है कि डिस्पाइट द यूज ऑफ SI इन मोस्ट कंट्री द ओल्ड मेयर इज स्टिल यूज, कि अभी भी तो जो पुराने पैमाइश के तरीके को इस्तेमाल किए, सच एज प्रिंटर टाइप। जो प्रिंटर टाइप होता है ना, आज भी प्रिंटर टाइप को पॉइंट में मेजर किया जाता है, मेजर्ड इन पॉइंट। और 1 पॉइंट जो प्रिंटर का होता है वो होता है 1/72 ऑफ ईच इक्वल टू द 0.35 मिलीमीटर। कहते हैं जितने प्रिंटर को आज भी डॉट से मेजर किया जाता है। अगर कोई कहे ना कि यार प्रिंटर 16 डॉट है तो वो अच्छा होगा 1 डॉट से। अगर कोई ये कहे कि मेरे पास जो प्रिंटर भाई वो 15 डॉट है, मतलब वो उससे भी अच्छा है, और यानी 16 से तो नहीं लेकिन 1 से अच्छा है। कोई कहे मेरे पास 32 पॉइंट जो है ना वो प्रिंटर पड़ा हुआ 32 पॉइंट वाला एंड 32 पॉइंट्स वाला, तो वो 16 से भी बेहतर है। ठीक है, तो इसीलिए प्रिंटर जो जिसकी जितनी ज़्यादा पॉइंट होंगे वो उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो बहरहाल आपने यहाँ से ये याद रखना है कि एक पॉइंट जो प्रिंटर का होता है वो 1/72 ऑफ इंच होता है, और उसको अगर हम मिलीमीटर में बात करें तो 0.35 मिलीमीटर की होता है वो। अब यहाँ पर रही जो आपकी एक्टिविटी, ठीक है, तो टीचर शुड फैसिलिटेट अ ग्रुप टू मेक द मेटालिक बॉल। ये आपकी प्रैक्टिकल से रिलेटेड या आपके क्लास वर्क से रिलेटेड है। तो इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देख लें, एंशियंट चाइनीज यूज टू एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ ग्रेन्स बाय साउंडिंग देयर कंटेनिंग वेसल्स। तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस MCQ इसका अगर आएगा तो एक इसमें से आएगा, दूसरा इसका खुद खुद का भी बना के पूछ सकता है कि उसका सेकंड नेम क्या है, ओवरफ्लो कैन मेथड इसका दूसरा नेम है। तो इसके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं जी, वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं और डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो ये 3 इसके रेलेवेंट MCQs थे जो मैंने आपको बता दिए। बाकी अगर हम आपकी इस एक्सरसाइज में देख लें कि आपकी एक्सरसाइज के अंदर इससे रेलेवेंट कोई ये लिखा हुआ है, a displacement can is used to measure mass of liquid, mass of solid, volume of liquid, volume of a solid। तो वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड इसका करेक्ट आंसर है। तो ये MCQ जो आपको इंशाल्लाह इस दफ़ा आपका जो पहला पेपर बनना ना बोर्ड का, देख लेना आपके MCQ सारे बुक की एक्सरसाइज में से होंगे। आप लोगों ने अच्छे तरीके से इनको याद रखना है। अब मैंने आपको, अब हमने टॉपिक पढ़ के इसके MCQs को टिक किया ना, तो बहुत अच्छा होता है जब आप टॉपिक पढ़ के आपको इजीली फिर उसका आंसर भी आ जाता है। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें।